मेरे पास एक सी स्टूडेंट का टेलीग्राम आया है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। भैया, आई लॉस्ट ऑल माई मनी इन एफ एन ओ पता है क्या होता है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आई हैव अटेम्प्ट इन मे, वॉट शुड आई डू आई मूव ऑन और स्किप द अटेम्प्ट एंड ट्राई टू रिकवर द मनी? आगे उसने बता रखा है उसने मुझसे कौन सी क्लासेस ली है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई। पहली बात, आप लोगों को एक बात दिमाग में रखनी है कि अब मूव ऑन ही करना सही है, राइट? ये कैसी बात है कि मैं अपना अटेम्प्ट स्किप करके मनी रिकवर करने की कोशिश करूं? कैसे करोगे? अगर मनी रिकवर होनी ही होती तो भाई पहले डूबती ना, है ना? एक बात को ज़रा ध्यान सुनिएगा कि ये क्या हो रहा है। और इसने आगे लिखा भी, मैं आपको एक और लाइन पढ़ के बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहले मैं आपकी तरह लॉन्ग टर्म में था। अ यूट्यूबर गाइडेड मी टू डू F&O। वाओ वाओ, यही होता है जब आप एक ऐसे व्यक्ति के जाल में फंस जाते हैं जो खुद पैसे आपको जाल में फंसा के कमा रहा है, ना कि अपने किसी और स्किल से। हाँ, जाल में फंसाना उसका अपना एक स्किल है। एनीवेज, देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। पहली बात यह है कि भाई F&O जो है ना, एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको फुल टाइम एंगेजमेंट रखनी पड़ेगी अगर आप उससे पैसा कमाना चाहते हैं, राइट? और फिर भी गारंटी नहीं है, राइट? बहुत ही कम लोग हैं जो जेन्युइनली पैसा कमा पा रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, अपने अपने ट्रेडिंग करके या जो भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं वो करके, राइट? आजकल वो वेरीफाइड बाय सेंसिबल भी चला हुआ है, तो कुछ लोग तो वहाँ पे भाई साहब एक्चुअली में अपना P&L वेरीफाई करवाते हैं और उसके बाद स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। कुछ लोग ऐसे फेक स्क्रीनशॉट शेयर करके भी लोगों को फंसा लेते थे कि आओ हम लोगों को पैसा कमाना आ गया है, आइए हमारे साथ बैठिए और हम आपको सिखाएंगे कैसे पैसा कमाना है। पहले आप हमें पैसे दीजिए और फिर उसके बाद जो है हम आपको सिखाएंगे पैसा कैसे कमाना है। हाँ जी। भाई साहब मेरी बात सुनो, एक तो जो हो गया सो हो गया, इससे सीख क्या क्या मिलती है सबको, मैं वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सबको एड्रेस कर पाऊँ। सीख नंबर 1, भाई आप स्टूडेंट हैं, आपको, और आप ऐसे कोर्स के स्टूडेंट हैं जो आपसे 100% कमिटमेंट मांगता है टूवर्ड्स स्टडीज। सर फ्यूचर एंड ऑप्शन भी तुम्हारे कोर्स का पार्ट है सर, क्यों ना हम फ्यूचर, अरे भाई प्लीज प्लीज ये सब बातें रहने दो। तुम्हारे कोर्स का पार्ट तो बहुत कुछ है। तुम्हारे कोर्स का पार्ट तो भाई EIS में बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड भी तो तुम चले गए क्या HDFC बैंक के भाई साहब सारे सिस्टम देखने के लिए, सारे इंटरनल कंट्रोल देखने के लिए? बता दो मुझे। तुम्हारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में तो भाई साहब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन भी है कॉर्पोरेट लेवल की, तो कर ली क्या तुमने इंटर्नशिप भाई साहब एप्पल के अंदर? क्या मैं बताऊंगा अगली पेंसिल कहाँ से घुसा के चार्ज होगी है? तो भाई मेरी बात को सुनो, ठीक है हमारे कोर्स का पार्ट है, आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, मैं अग्री कर रहा हूँ इस बात से, लेकिन भैया जब असली पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो आपका ध्यान पूरा का पूरा जो है उस पैसे की तरफ चला जाता है। तो प्लीज़ अब आप, ये जो आपकी सबसे बड़ी सीख है ना वो ये है कि देखो, आपको नहीं पता अगर कोई चीज़, पहले तो आपके पास फुल टाइम नहीं है क्योंकि आप अपने कोर्स को फुल टाइम देंगे, राइट? दूसरी बात, जब आपको नहीं आती कोई चीज़ तो प्लीज़ उसमें मत घुसिए, या तो पहले उसे अच्छी तरह सीखिए। कोई डमी ट्रेड्स होते हो, कोई भाई डमी ट्रेनिंग होती हो इस तरीके की, पहले वो करिए और उसके बाद एंट्री लीजिए। और मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें फ्यूचर एंड ऑप्शंस ही करना है, अब इस पर ना लड़ ले, मतलब इससे मुझसे लोग लड़ेंगे, तो क्यों कर रहे हो भाई फिर CA या कोई भी कोर्स? फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस को जब अपने फुल टाइम ऑक्यूपेशन बनाना है अपना, बताइए। आप भाई साहब CA इसलिए कर रहे हैं ना कि आप फुल टाइम ऑक्यूपेशन में जाएंगे, आप ऑडिटर बनेंगे या आप कुछ भी बनोगे, कोई तो जॉब करोगे, कहीं आप प्रैक्टिस खोलोगे, कुछ तो करोगे। या तो ये बोल दो कि सर मैं तो फुल टाइम ट्रेडर ही बनना चाहता हूँ, तो फिर फुल टाइम ट्रेडर बनना है, CA छोड़ो भाई साहब, ट्रेडिंग करो बढ़िया से। एक बात। दूसरी बात मेरी बहुत ध्यान सुनिएगा। अब जो दूसरी बेवकूफ़ी आप कर सकते हैं वो ये है कि अब इस पैसे को रिकवर करने के लिए और पैसा लगाएं। ये उससे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्यों कमाने हैं आपको इस 19-20 साल की उम्र में पागलों की तरह पैसे? क्यों बनना है आपको करोड़पति 1 साल के अंदर? क्यों चाहिए आपको महीने में 12% रिटर्न, महीने में 20% रिटर्न, महीने में 24% रिटर्न? क्यों बर्दाश्त नहीं होता आपसे भाई साहब साल का 12 या 15% रिटर्न? पूछिए अपने आप से सवाल। अब आप परेशान हो रहे हैं कि मैं पेपर दूं या मैं ये पैसा रिकवर करूं। अब आप परेशान हो रहे हैं कि ये तो मेरे कोचिंग का पैसा था, माँ बाप को क्या बोलूंगा। अब आप परेशान हो रहे हैं कि मैंने किसी से उधार ले रखा था, वो मुझसे 2% पर मंथ का ब्याज चार्ज कर रहा है। क्यों? जवाब नहीं होगा आपके पास। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाह रहा हूं। देखो जी, जो हो गया सो हो गया।
अब भूल जाओ और आगे से आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। आपको अगर इन्वेस्टिंग ही करनी है, जेन्युइनली आपको इन्वेस्टिंग करनी है, तो मैं आपको रूट बताता हूँ। आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखिए, 500 रुपये महीने की SIP शुरू कीजिए। वो नहीं होगा क्योंकि उसमें थ्रिल नहीं है, क्योंकि उसमें भाई साहब आपको डोपामीन हिट नहीं मिल रहा ना आपका। वो तो सिंपल इन्वेस्टिंग है, उससे वेल्थ भी क्रिएट होगी, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। तुम्हें पैसा चाहिए, अभी चाहिए। प्लीज भाइयों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी करें उसमें पूरी तरह डूब जाएं, अच्छी तरह से करें, नहीं तो ऊपर ऊपर से किसी और के टिप्स पे, किसी और की गाइडेंस पे ना करें। और अगर आप सीए या सीए जैसा कोई कोर्स कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपके पास समय है नहीं। आपको पढ़ाई को फुल टाइम देना है, फुल टाइम। ठीक है, तो अब ये मैसेज आपके लिए, एक तो अब आप अटेम्प्ट मिस नहीं करेंगे, दूसरा आप दोबारा से इस तरफ नहीं जाएंगे। अगर जाना ही है तो भाई सब कुछ छोड़ो, फिर जाओ उसके अंदर, फिर जाओ, राइट। तीसरा, इन्वेस्टिंग को बदनाम नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट को बदनाम नहीं करेंगे। आपने स्टॉक मार्केट के लिए जो रूट चुना वो बेकार था। आपने स्टॉक मार्केट पे उस रूट पे चलने के लिए जो व्हीकल चुना कि मैं उनसे टिप्स लेके इन्वेस्ट करूंगा, वो बेकार था, राइट। स्टॉक मार्केट तो अमेजिंग चीज है, ये मौका देती है एक आम व्यक्ति को देश की सबसे अच्छी कंपनीज में हिस्सेदारी लेने का। ये मौका देती है एक आम व्यक्ति को देश की तरक्की में जो उसका हिस्सा बनता है वो लेने का। आई होप मेरी बात क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।